बड़ी खबर यह आ गई यूपी से कि बहन कुमारी मायावती ने यह बयान दे दिया कि यूपी में बीजेपी को हराना है तो मुसलमानों को सुधारनी होगी अपनी गलती। कहा भैया, अब यूपी का मुसलमान का बीजेपी को जिताने में क्या हाथ है? तो बहन कुमारी मायावती जो मुसलमानों को जलील कर रही है, असल में डायरेक्टली वो ओवैसी साहब पर एलिगेशन लगा रही है। तो हम ही बता दें कि मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट जीती है और उस सीट का भैया नाम है रसारा असेंबली सीट, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 87,345 वोट मिला और बीजेपी के प्रत्याशी को 23,000, जबकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 80,000 वोट काट दिए। तो भैया 80,000 वोट से मायावती तो जीत गई, लेकिन जो मायावती को 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिला है उसका क्या? 403 विधानसभा सीट में एक सीट जीतकर बहन कुमारी मायावती ने 1 करोड़ वोट काटकर 402 सीट में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद की। तो अब हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि भैया असल में बीजेपी का बी टीम और बीजेपी का एजेंट कौन है? ओवैसी साहब है कि मायावती है? हमें भैया कमेंट में बता दो, क्योंकि मायावती जो गेम खेल रही है ना, उसे आपको समझना पड़ेगा। पूरे इलेक्शन में बहन कुमारी मायावती ने 3 चुनावी बैठक किए, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 1 रैली किए और 120 ट्वीट किए हैं बस। तो इनके जो वोटर हैं उनको समझ में ही नहीं आया, दलित वोटर को समझ ही नहीं आ रहा था कि भैया मायावती इलेक्शन में है कि नहीं है, किसको वोट दे। तो जितने भी दलित थे, ज्यादातर दलितों ने अपना वोट मायावती को दिया, लेकिन वोट कट गया, समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हो गया। और आर्टिकल में छप चुका है, आर्टिकल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का बी टीम और वोट कटवा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से और कोई है नहीं। काहे से कि इन लोगों ने 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और एक भी सीट नहीं जीती और 403 सीटों पर इन्होंने बीजेपी की मदद की। सवाल ई पैदा होता है कि अब एमआईएम का उत्तर प्रदेश में भविष्य क्या है? तो देखिए, यूपी के मुसलमानों ने एक महागठबंधन को वोट दिया था ताकि अखिलेश भैया बीजेपी को हराकर सीएम बन जाए और मुसलमान सुकून का सांस ले। तो इस बार अखिलेश यादव बीजेपी को ना हरा पाए, 2017 में भी ना हरा पाए, 2022 में भी ना हरा पाए और 2019 में भी ना हरा पाए। और योगी आदित्यनाथ जीतने के बाद अखिलेश यादव को फोन कर रहे थे, बधाई दे रहे थे, मायावती को भी फोन करके बधाई दे रहे थे और मुलायम सिंह को भी फोन करके बधाई दे रहे थे। तो जब योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और मुलायम सिंह यादव को बधाई दे रहे थे, तो यूपी का मुसलमान समझ गया कि ये लोग मिलकर यूपी के मुसलमानों को मूर्ख बना रहे हैं। तो अब जब बीजेपी को हराने का दम मायावती में नहीं है और ना ही कांग्रेस में है और ना ही समाजवादी पार्टी में है, तो यूपी का मुसलमान अपना वोट किसको देगा? आपको समझ में आ रहा है? तो अब यूपी का मुसलमान अपना वोट सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को ही देगा। इसलिए नहीं क्योंकि एमआईएम बीजेपी को हरा देगी, इसलिए ताकि एमआईएम बड़ी विपक्ष बन सके और मुसलमानों की आवाज बन सके असेंबली में। क्योंकि अगर एमआईएम का वोट नहीं दोगे तो बीजेपी को तो कोई हराने वाला है ही नहीं। तो यूपी के मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो भैया अब इन सब मैटर में जो यूपी के मुसलमान हैं, जिनको ठग लिया मुलायम सिंह और उनके परिवार ने, अखिलेश यादव और उनके सहयोगी ने, अब यूपी का मुसलमान बेचारा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? अब वो बोलेगा तो भैया सिर्फ और सिर्फ एमआईएम, और कोई चारा बचा नहीं है। अब जरा से भी गैरत अगर आपके अंदर है और शर्म अगर आपके अंदर है और अपनी गलती को सुधारना चाहते हो, तो इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कर दीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रख दीजिए। कितना कुछ बवंडर देखने के बाद आपकी नजर में बीजेपी का बी टीम कौन है? किसने बीजेपी को जिताया? ओवैसी साहब को, मायावती ने या फिर कांग्रेस ने? अपना जवाब कमेंट पर जरूर दीजिए, क्योंकि जितना कमेंट कीजिएगा वीडियो उतना वायरल होगा, उतना लोग इसे देखेंगे और उतना एमआईएम को वोट पड़ेगा। तो धड़ाधड़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं द पॉलिटिकल न्यूज पर, तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और कमेंट पर जरूर एकदम धड़ाधड़ कमेंट में भर दीजिए। अगर आपका मानना है कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है तो कमेंट में बताइए। अगर आपका मानना है कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट नहीं बल्कि हमारा मसीहा है, तो धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए। इतना तो शर्म आपके अंदर होगी ही ना, क्योंकि गलती तो आपने कर दी है। अब योगी बाबा बुलडोजर तो चलाएगा, तो कौन बचाएगा? वो एमआईएम वाला ही बचाएगा। तो अब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को फैलाइए और भैया हमें दुआ में याद रखिए। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम महाराष्ट्र में एमआईएम के बारे में बात करेंगे, जहां पर सरकार टाल बटोल हो रही है और एमआईएम ने रच दिया है इतिहास। तो अब दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों